दरवाजा खोलो। अच्छा। अरे सुल्ताना आ गया। सुल्ताना? लाख रुपए का इश्तहारी बागी। बस अब खैर नहीं। बचवा, जाए के अपने जेलर साहब से कह दो कि यहाँ का पैरा एकदम तगड़ा कर दे। अगर सुल्ताना यहाँ से भाग निकला ना तो उनके बच्चन सब भूखे मर जाइए। सुना? कमकल, कौनो माई का लाल शेर को पिंजरे में बंद नहीं रख सका, समझे? बात तेरे की। अरे कोठरी है कि मुर्गी का दरबा? कहने को तो सरकार हमको लाखों रुपए का इस्ताहारी मुजरिम बना दे है और रहने के लिए हमका ही काल कोठरी दे देने। धात तेरी की कोई तरीका है सा? अरे वाह, चलो एक खिदमतगार तो दे देने है सरकार हमका। जानो हमरी पोजीशन पहचान गए नहीं लोकन। चला तैयार हो जाओ बचवा। अब की बार बाहर सरकार ने बहुत तगड़ी चंपी की है। सारा बदन दुखता है, तनिक मालिश कर दियो। ऐ बेशरम, तुम्हारे मालिक सामने खड़े हैं, उठ उठ, नहीं तो खोपड़िया तोड़ के भूस भर दे तुरंत। अरे वाह, का अकड़ है ससुरे की? जाने का समझा थे अपने आप को? अबे बोल, कितने खून के रहे? 10, 20, 40? अरे जवाब काहे नहीं दे रहे? लगाते गूंगी माई का दूध पियत रही ससुर। बहुत करारा हाथ था बचवा। ऐसा लगत है कि बचपन में असली घी पियत रहा। क्या रे बचवा, बरोबर चौकस रहा ना हमारा जवाब? अब नहीं बच सका था हरामखोर। अरे तुम कौन शेर हो भाई? सुल्ताना, कभी बदन सिंह का नाम सुना था तूने? बदन सिंह? चंबल का शेर? 2 लाख का इस्ताहारी बागी? अरे वाह, तो फिर थाम ले हमारी दोस्ती का हाथ। खुदा कसम ठाकुर, सुल्ताना जैसा वफादार दोस्त नहीं मिल सकत कहीं। हाँ ठाकुर, जब ये दोस्त शेरन के हाथ मिल जाए ना, तो ये जेल की दीवारन भी नहीं रोक सकत। सुल्ताना, ये हाथ तो पहाड़ों को भी धकेल सकते हैं, फौलाद को मोम बना सकते हैं। तो फिर इस सुसरी हम दोनों को गले मिलने से काहे रोका तेरे? हाथ ला। अरे बस 4 ही दिन की तो बात है ठाकुर, के बाद फिर वही बेहड़, वही डांग। यूं समझो कि जेल तो ससुराल बन के रह गया हमरा।
एक पैर रखते हैं जेल में, दूसरा पैर रखते हैं रेल में। तरह तरह की जेलों में अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। लो खाओगे? दोपहर का खाना एक जेल में खाते हैं, रात का खाना दूसरी जेल में खाते हैं। कभी कभी तो हमको दोपहर के भोजन के बाद छोड़ दे तो हम कहते भाई हम तो रात का भोजन करके जाए। ही लो। खामोश क्यों हो? कहा सोचते रहे ठाकुर? ओ रे बाबा, एक ही आंखन तो देखो, ऐसा लगा था जैसे कारतूस से भरी दो नाली बंदूक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। ये फूलों की माला गांव वालों की तरफ से ठाकुर साहब के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भेंट है। ये है मेरे पिता, लोग प्यार से इन्हें राजा ठाकुर पुकारते थे। बच्चों, एक चीज को हमेशा नजर के सामने रखो, सत्य को। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, कोई पूजा नहीं। और अगर समय आए तो सत्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो। अब मैं सभापति की अनुमति से उन 25 छात्रों के नाम पढ़ता हूं जिन्हें आज इस जलसे में इनाम दिए जाएंगे। कक्षा छठी, इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है ठाकुर सूर्य सिंह। और ये मैं हूं। ठाकुर सूर्य सिंह पढ़ाई में प्रथम, खेल कूद में प्रथम, घोड़सवारी के मुकाबले में प्रथम, राज्य सरकार की ओर से हुए ऐसे कंपटीशन जिसका विषय था महात्मा गांधी और अहिंसा, उसमें भी प्रथम। ये है मेरी मां। ठाकुर साहब सचमुच भाग्यशाली पिता हैं। 2 होनहार बालकों का पिता होना वाकई गर्व की बात है। कक्षा चौथी का सर्वश्रेष्ठ छात्र ठाकुर रीपू दमन सिंह। ये है मेरा छोटा भाई, इसे हम प्यार से मुन्ना पुकारते हैं। ये बच्चा अपने क्लास में खेल कूद में प्रथम। यही नहीं, बाल स्काउट में हमारे जिले का सबसे अच्छा कैडेट चुना गया। हमारी मौसी है ये, मेरी छोटी माँ। और ये हमारी छोटी बहन गुड़िया। और ये है हमारी खानदानी हवेली। अरे भाई बंद करो अब, तुम्हारी माँ गुस्सा कर रही है। हाँ बेटी, भैया के पास बहुत बड़ा खाना है। अच्छा। हाँ, चलो ना। नहीं बेटी, बड़े आदमी पटाखे नहीं चलाया करते। मौसी जो जला रही है। ओहो, तुम्हारी मौसी पगली। चलो ना पप्पा, चलो ना, चलो ना। नहीं, तुम्हारी माँ नाराज हो जाएगी। अच्छा, मनमन भाई और मुंह हिलाए। मन तो अपना ही करता है और दोष दे रहे हो मेरी बड़ी बहन को। ये लो ना, उड़ाओ तो मानो। अच्छा, ये बात है। तो फिर हो जाए। बच्चे तो बच्चे, बड़ों के अक्ल को क्या हुआ? दीदी तुम भी जलाओ ना। ये लो, ये लो। ओहो, आज की इस खुशी के दिन हम खा डरती है। जीजा के पास खड़े। ये हाँ, जलाओ जलाओ ना दीदी। मैं कहता हूँ नहीं मानोगे तुम। शाबाश।
ये था हमारा खुशियों भरा संसार, नाचता गाता मौज मनाता। अरे बा आनंद आ गया। अरे घर संसार थोड़ी था, तो स्वर्ग था, स्वर्ग। और हाँ, सुल्ताना, इसी स्वर्ग में एक भगवान भी विराजमान थे, जिनसे हमारी माँ हमारी सलामती की दुआएं मांगती। राजा ठाकुर बचिए, ठाकुर जालिम सिंह ने हमला कर दिया। काका, तुम बच्चों और औरतों को फौरन भीड़ में उतार दो। अभी चलिए मालिक, आपकी जान खतरे में है। तुम मेरी फिक्र न करो, जल्दी जाओ। अरे सूरज, तुम कहाँ चले? मैं बंदूक लेके आता हूँ। अरे अरे अरे, तुम कहाँ चले मुन्ने? मैं सूरज को लेके आता हूँ। नहीं, मेरे साथ चलो। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जालिम सिंह? माँ किसी से पूछ कर नहीं आती ठाकुर। पर मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी भी तो नहीं? दुश्मनी के सिवाय मेरे और तुम्हारे बीच और है ही क्या? क्या तुमने मेरे बड़े बेटे अर्जुन के खिलाफ अदालत में गवाही देकर उसे फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़वाया था? अगर तुम सच नहीं बोलते तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। तुम्हारे बेटे ने कबला की इज्जत लूटी, उसे बेदर्दी से कत्ल किया, और तुम जानते हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे बेटे की जगह अगर मेरा बेटा भी होता तो भी मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुम झूठ नहीं बोलते ठाकुर, और सच्चाई से मुझे नफरत है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नफरत और बदले की आग ने तुम्हें पागल बना दिया है जालिम सिंह। मेरी छाती दहक रही है ठाकुर, दहक रही है। चंबल की रीत को मैं कैसे भूल सकता हूँ? खून का बदला खून, यही चंबल की रीत है ना? नहीं, भगवान के लिए मेरी मांग का सिंदूर मत उजाड़ो। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। ठाकुरान, हट जाओ मेरी आंखों के सामने से। नीच, जाओ ठाकुरान। ये ठाकुर का सेना है। तेरी गोली मुझे मार सकती है, मैं सच्चाई को नहीं मार सकती। शैतान, तू सच को कब तक मारेगा? तू 1000 बार मारेगा, मैं 1000 बार जन्म लूंगा, मगर मैं सच्चाई को नहीं छोड़ूंगा। मैं सच्चाई को खबरदार, जो किसी ने गोली चलाई मैं तो मार डालूंगा। मैं इस कमीने को मार डालूंगा। इसने मेरे पापा को खून किया है। मैं इसको मार डालूंगा। पकड़ लो इस सांप के बच्चे को। ठकुराई, कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे।
माँ। अबे चल, माँ का बच्चा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे मत फेंको, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे कुएं के अंदर मत फेंको, मुझे कुएं के अंदर मत फेंको, बचाओ, मुझे मत अंदर फेंको, बचाओ, मुझे मत फेंको, मुझे मत फेंको, मुझे कुएं से बाहर निकालो, बचाओ, मुझे कुएं से बाहर निकालो, बचाओ, बचाओ। बेटा, अब तो मौत ही तुझे इस अंधे कुएं से बाहर निकालेगी। मुझे कुएं से बाहर निकालो, बचाओ। बंद कर दो इस ठाकुर के बच्चे को। बचाओ, बचाओ, बचाओ। माँ, बापू कुएं का ढकना बंद करके उसके ऊपर बैठा है। उसका दम घुट जाएगा, वो मर जाएगा। घराने का सूरज इंतकाम की आग में जलते जलते ज्वालामुखी बनकर डाकू बदन सिंह के नाम से मशहूर हुआ।
तुम? मालिक ठाकुर मदन सिंह, चंबल का राजा। धन्य भाग हमारे, आज हम और भी कुछ मांगते वो भी मिल जाता। ठाकुर, बहुत दिनों से तमन्ना थी आपसे मिलने की। लगता है आपको बहुत पसंद आई हमारी ये हवेली। तुम्हारी हवेली? हाँ, एक सिरफिरा ठाकुर रहता था, उससे हमने छीन ली। लेकिन आपको कैसे मालूम? बेटा बाप को कैसे भूल सकता है? सूरज? हाँ, सूरज अभी मरा नहीं। सूरज अभी जिंदा है। उस दिन के लिए जब मेरे बंदूक की तड़पती हुई गोली तेरे सीने में उतरकर दम तोड़े। बाबू, माँ, माँ, किसने तेरी मांग का सिंदूर पोंछकर धूल भर दी उसमें? वो किसकी गोली थी तो मेरे बापू का सीना छिल गई? बोल माँ। मदन सिंह। मदन सिंह? ठाकुर मदन सिंह? वो क्या आया था यहाँ? मुझे भी धुआं बनाने, मेरा सुहाग उजाड़ने। नहीं माँ, मत उतारिए बिछुए। तेरी सुहाग की आखिरी निशानी है माँ। मैं उस हत्यारे की जान लेकर ही तुझे ये बिछे उतारने दूंगा। चंबल धरती की यही रीति है, खून का बदला खून। दुहाई है ठाकुर, दुहाई है, मेरी बेटी को बचा लो। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। उठो, क्या हुआ तेरी बेटी को? मुखिया का बेटा जबरदस्ती मेरी लड़की को भगा कर ले गया है। कहता है मैं उसके साथ मुंह काला करूंगा। मैं बहुत रोई। कहता है ताज फरियाद करनी है तो ठाकुर मदन सिंह के पास जाओ। ठाकुर, लड़की की जात है, इज्जत नहीं तो कुछ नहीं। मैं हाथ जोड़ती हूँ। लगता है मुखिया की चिता अभी शांत नहीं हुई। फरियादी की मदद करना हमारा धर्म है। हम तुम्हारी बेटी की इज्जत बचाएंगे। राम कसम, बड़ा मजा आएगा जब वो ठाकुर मेरी इज्जत बचाने आएगा। आएगा वो साला घोड़े पर, लेकिन जाएगा चारपाई पर। तो क्या बिल्कुल खत्म कर दोगे? बिल्कुल। लगता है गीदड़ शहर की तरफ आ रहा है। ए, तुम जानो जाओ। बोलो ठाकुर, कैसी मौत मरना चाहते हो? किसकी गोली से मरना चाहते हो? तो देखो।
तुम कौन हो? मेरी बंदूक, मेरी बंदूक। ओफो, ये रही तुम्हारी बंदूक। अरे अरे अरे, तुम तो मुझे देखकर यूं घबरा गए जैसे मुझे नहीं डाकू बदन सिंह का भूत देख लिया हो। डाकू बदन सिंह? हाँ। तुम उसे कैसे जानती हो? लो, उसे कौन नहीं जानता? तुमने उसे देखा है कभी? राम 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 राम, छिछी, मैं क्यों उसे देखूं? वो तो कंस का अवतार है, कंस का। मुझे उसके नाम से भी नफरत है। लो, तुम प्रसाद खा लो। देवी की कृपा से भले चंगे हो जाओगे। तुम? मैं अन्नू। इस घर में कोई और भी तो होगा? हाँ, मैं और मेरी मौसी। बाप रे, तुमने कितनी तकलीफ दी हम लोगों को। तुम्हें डाकू मारकर बाहर छोड़ गए थे और मुसीबत हो गई हमारी। मैं, मौसी, भोला, हम सब बड़ी मुश्किल से तुमको लाद कर यहाँ ले आए। कितना बोझा है तुम्हारा, बाप रे बाप। वो मेरी मौसी है ना, वो तो बेचारी अपनी कमर पकड़कर बैठ ही गई है। और मौसी है कहाँ? हाँ, वो संक्रांति आने गई है ना, बस अभी आती होगी। अन्नो, लो वो आ गई। मौसी, कैसा हैरी जी उसका? सुधाई के नहीं? हाँ मौसी, पर कह देती हूँ, अगर फिर कहीं डाकुओं के हाथ पकड़ा गया ना, तो बच्चों की बहुत धुलाई होगी, बहुत धुलाई होगी। अरे मौसी, वो इतना डरपोक है, मुझे देखते ही कहने लगा, मेरी बंदूक किधर है? किधर है मेरी बंदूक? जैसे कि हम सब डाकुओं ने इस एक बेचारे पुलसी को घेर रखा हो। हे भगवान। जी, कैसा है तुम्हारा? तुम छोटी माँ? सूरज, अरे कोई हैरी, देखो तो कौन आया है? हमारा सूरज, हमारे घर का चराग। अरे खुशियाँ मनाओ, घी के चराग जलाओ। अन्नू तो कहाँ है? नहीं छोटी माँ, नहीं। बदले वो तेरी छोटी बहन है रे। मेरी बहन? हाँ हाँ, वो छोटी सी गुड़िया? हाँ वही गुड़िया। वो इतनी बड़ी हो गई? लेकिन छोटी माँ, अरे वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। उसके तो पाँव भी धरती पे नहीं टिकेंगे। ये जान के तो उसका भैया आया है, उसका सूरज आया है। वो भाई जिसके सर पर फांसी का फंदा लटक रहा है। हाँ छोटी माँ, जिस सूरज के लिए तू घी के चराग जलाना चाहती है, जिस सूरज के लिए तू खुशी के गीत गाना चाहती है, वो सूरज तो कब का मर चुका। अब उसकी जगह डाकू बदन सिंह खड़ा है। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता सूरज। कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो कि ये सब झूठ है। ये सच है छोटी माँ, ये सच है। मैंने अपने माँ बाप के हत्यारों को मारकर एक सच्चा तर्पण किया है। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया है। मैंने चंबल की कसम खाई थी। सूरज, तेरा सूरज छोटी माँ तो वहां जा चुका है जहां से वो लौट कर भी आना चाहे तो तेरे पास नहीं आ सकता। तेरे पास नहीं आ सकता छोटी माँ। अन्नू को मत बताना, कभी मत बताना कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं, ये उसको कभी मत बताना। अगर दुनिया को पता चल गया कि ठाकुर बदन सिंह उसका भाई है तो उसका संसार बर्बाद हो जाएगा। छोटी माँ, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसे पता नहीं चलना चाहिए? यही क्या पुलिस को, डाकू का पता नहीं लगना चाहिए कि पुलिस अफसर हमारे घर में जख्मी पड़ा है। डरपोक। अरे शर्मा बस मौसी, 2 पक्के पाव मक्खन के खा चुका हूँ, 8 मक्की की रोटियां, 2 डोने दही के, और कितना? नहीं, कुछ कसर तो जरूर रह गई है ना, और खाओ। अरे नजर नहीं लगाते। मौसी तेरी बिटिया है थोड़ी सी बुद्धू, लेकिन खाना बड़ा अच्छा बनाती है। तो तुम्हें इसे क्या लेना देना? तुम चुपचाप अपना खाना खाओ ना। अन्नू, ठीक तो कहती है मौसी। इसके खाना बनाने से तुझे मुझे क्या फायदा? कल ससुराल जाएगी, उन्हें पका पका कर खिलाएगी। कुछ सुना मौसी? तुझे मुझे, यानी मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। क्यों रे, आजकल तेरी जबान कैंची की तरह चलती है। कल को तेरी शादी हो जाएगी तो ससुराल से क्या शोभा लाएगी? मौसी, कौन है भाग्यशाली जो उस बुद्धू से शादी करेगा? पुलिस अफसर है। पुलिस अफसर? हाँ, अच्छा, बातचीत भी चल रही है। हाँ, भगवान ने चाहा
तो थोड़े ही दिन में इसके हाथ पीले कर दूंगी। तू हमें बुलाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। आखिर तुम होते कौन हो हमारे यहाँ? ऐसा नहीं कहते बेटी। अरे वाह मौसी, तुम मुझे डांटी चली जा रही हो, बोली चली जा रही हो, उससे कुछ नहीं बोलती। ये होता कौन है हमारा? इसमें हंसने की क्या बात है? अरे पगली, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। मेरा बड़ा भाई? मेरा मतलब है तेरे बड़े भाई के समान। मेरे भैया अगर आज जिंदा होते मौसी, तो क्या आज हमारी ये हालत होती? क्या यूं छुप छुप कर हम बनवास काटते? नहीं मौसी, भैया की राज में तो हम राज करते, हंसते खेलते। भैया हर तरह की चीजें लाता हमारे लिए। मैं उनसे खूब लड़ती झगड़ती। मैं चांद तारे भी मांगती ना, तो भैया लाकर मेरी झोली में डाल देते मौसी। हाँ, भैया भैया कौन? तुम मौसी, मौसी, तुम क्या कर रहे थे यहाँ? क्या कर रहे थे तुम यहाँ? मौसी, मौसी, क्या हुआ? अल्लाह, मौसी, पूछो से पूछो, ये मेरे कमरे में क्यों आया था? ये अच्छा आदमी नहीं है मौसी, मैं कहती थी ये अच्छा आदमी नहीं है। ये तुम कैसे आपने इसे अपने घर का आदमी समझा? इसकी जान बचाई। मौसी, तुमने इसे अपना बेटा समझा, मैंने इसे अपना बड़ा भाई मतलब कम मान किया, लेकिन ये तो डकैतों से भी गैर गुजरा है। अगर मुझे मालूम होता ना, तो मैं उसी तरह से मैं नहीं करती, हाथ नहीं लगाती। मौसी, ये सौ का नहीं मौसी। मौसी, तुमने मुझे मारा? भाभी, इस नीच आदमी के लिए? ये नीच आदमी कौन है? मौसी, हर इंसान से कभी न कभी भूल हो ही जाती है। आप लोगों ने मेरे प्राण बचाए, मेरे प्राण बचाए। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी। उसे रोक ले, उसे रोक ले बेटे। मैं कहती हूँ रोक ले, नहीं तो गजब हो जाएगा। तू जानती है वो कौन है? सूरज, तेरा बड़ा भाई सूरज। मेरा भाई सूरज, हमारा सूरज। मगर बुड्ढा को बदन से बच चुका है, को बदन से, को बदन से। मेरा भाई, रुक जा, रुक जा भैया, रुक जा भैया, भैया तुम कहाँ हो भैया? इतनी भूल की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो भैया, इतनी बड़ी सजा मत दो भैया, मुझे माफ कर दो, अपनी बहन को माफ कर दो भैया। आए खोचे, वो बुलबुल, वो जाने चमन, वो दुख्तरे अंगूर किधर है? वो दिल का खटखट किधर है? हाजिर है। ओए तुम पर अल्लाह बेरहम का मार, तुम क्या शय है? तुम कुदरत के कौन से नंबर का नमूना है ईमान से? बाअदब, बाहोशियार, संगीले नवाब, आली जनाब, अहले नजर का जौहर, जनाब मिर्जा गौहर तशरीफ ला रहे हैं। अमा गब्बन मियां, ये क्या बात हुई कि मैं भी है, मीना भी है, सागर भी है, साकी नहीं? अरे जी में आता है लगा दे आग, मैं खाने को हम। उन बाबा, अभी आग मत लगाओ, खान अंदर बैठा है। हुस्न की महफिल है,
और जलने से घबरा गए खान आप? खान का नाम करमचंद, करमचंद बलूची, बलूचिस्तान का रहने वाला, फ्रंटियर का। आप भी रादर? इस नाचीज पुरतकसीर खाके पाए अहले दिल निगाहे हुस्न के बिस्मिल को मिर्जा गौहर उर्फ सावले नवाब कहते हैं। लखनऊ का नाम तो किबला आपने सुना ही होगा खान साहब। बहुत सुना नवाबा, लखनऊ का नाम बहुत सुना, लखनऊ का नाम वही जिधर का खरबूज तरबूज मशहूर है। अपना अपना जौक है खान साहब। काशी का नाम किसी को गंगा की याद दिलाता है तो किसी को भांग की। वैसे लखनऊ ही तो एक शहर है आलमे यादगार, जिसकी गलियां शरीफ, सड़कें तमीजदार, जहां हवा घुंघरू बांध कर चले, सूरज शेर गुनगुनाते ढले, चांदनी आईना दिखाए, रात को नींद ना आए। वाह वाह, कुर्बान नवाबा कुर्बान। खुदा कसम तुमसे मिलकर खान का दिल गुंचा गुंचा हो गया। खुदा मेहरबान, अपना जिंदगी में तुम्हारे जैसा खानदानी शय से पहली बार मुलाकात हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन खान साहब वो किधर है जिसका हम दोनों को इंतजार है? ओए जना, खोचे हम तुम्हारा मुर्दार का चेहरा कब तक देखेगा? खोचे हमारा माशूक खानम को बुलाओ। कदम आहिस्ता रखो, दिल बिछे हैं पांव के नीचे। सलाम सलाम जाने। नजर तिरछी न डालो, लोग मर जाएंगे तीरों से। क्यों छोड़े मरता है कोई तो मर जाए। दुनिया का बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन बुज़दिली और मुखबरी माफ नहीं कर सकता। बागी के कानून में मुखबरी और बुज़दिली की सजा सिर्फ मौत है। उस रोज हम तन्नो बाई के कोठे पर थे। वहां पुलिस कैसे आई, वहां पुलिस पहुंची कैसे? इसका मतलब है तन्नो बाई पुलिस के साथ मिली हुई है और वो पुलिस की मुखबिर है।
तन्नू बाई को उसके कोठे से उठाकर हमारे सामने पेश करो, ताकि उसको पता चले कि बागी का मुखबिर जिंदा नहीं रह सकता। लड़की, चलो हमारे साथ, ठाकुर ने तुझे बुलाया है। कौन ठाकुर? मैंने किसी की नौकरी नहीं की। हटाओ ये बंदूक। तू ऐसे नहीं मानेगी। अरे हाय हाय कमबख्तो, ऐसा जुल्म मत करो। उनके नाजुक हाथों में मोती की लड़ी पहनाओ, चूड़ियां पहनाओ, कंगन पहनाओ। आशिक की औलाद। बंदूक मत डालिए किबला, मुंह से सिर्फ ठा कर दीजिए, हम बेहोश हो जाएंगे। अरे अरे कमबख्तो, कहाँ लिए जा रहे हो हमारी लैला को? लैला, लैला। नवाब साहब, कुछ कीजिए ना, खुदारा तन्नू की जान बचाइए, बचाइए ना। खबरदार जो आगे बढ़े, असली बंदूक है, गोलियों से गोलाबारी कर दूंगा। हुजूर किबला, किबला आपसे अर्ज कर रहा हूँ। बोलो बोलो बोलो। अगर गुस्ताखी मुआफ हो तो पान नौश फरमा लूं, गला सूख रहा है। हाँ जरूर खाओ, और हमें भी खिलाओ। देखो हमें चूना मत लगाना। भाई मैं दूंगा। क्या हो रहा है? किबला, किबला रुकिए। लगा दिया ना चूना, मैंने तुम्हें मना किया था ना। अपना हथियार तो वापस लेते जाइए। हाँ आता हूँ। नहीं मैं नहीं आ सकता, तुम इधर ही फेंक दो, मेरी पोजीशन बड़ी खराब है। अमा गब्बन मिर्जा, जुम्मन मियां, कहाँ मर गए सबके सब? हुजूर फरमाइए। जरा हमारे हाथ पोंछ डालो, बंदूक छू गई है। अल्लाह खैर करे। हुजूर के दुश्मनों पर कहर टूटे। हाय कमबख्तो, आहिस्ता, मखमल के निशान पड़ जाएंगे हमारे नाजुक हाथों पे। हमारी पापोश हाजिर है। लैला, 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 हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तेरी खामोशी तेरे जुर्म का इकरार है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई मुखबिरी नहीं की, ये झूठ है ठाकुर। हमें झूठ से नफरत है तन्नू बाई। धमकियों से सच्चाई के कदम कभी नहीं डगमगाते ठाकुर। रही मौत की बात, मैं तो उस दिन मर गई थी जिस दिन तन्नू बाई बनी थी। तेरा ये तीखा अंदाज हमारा इरादा नहीं बदल सकता। मौत तो तेरी तकदीर बन चुकी है तन्नू भाई, इसलिए रहम की भीख। भीख? रहम की भीख? रहम की भीख तो वो बुज़दिल मांगते हैं ठाकुर, जिनको जीने की तमन्ना हो। मेरा ये लिबास, ये जेवरात, ये सजावट महज ढोंग है ठाकुर, जिसके अंदर एक मुर्दा औरत दूसरों के लिए जिंदा है। मौत तो मेरी आरज़ू है ठाकुर। तेरी ये आरज़ू पूरी कर देंगे। और इस एहसान के बदले मैं तेरी लंबी जिंदगी के लिए दुआ करूंगी। ठाकुर, सोचा अपने मेहरबान का हाल पूछ ले। क्यों, कैसे हो ठाकुर? बात करने में तो शर्माते हैं आप, जुल्म करने में नहीं आता लिहाज। हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं अगर। पर तुम मेरी जान क्यों बख्श रहे हो? कहीं मुझ पर रेच तो नहीं गए? तुम्हारा दिल क्या समझता है? तुम समझो तो कुछ हम समझे ना। हमारा समझना हमारा काम है। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? हमारा चाहना क्या ठाकुर, हम तो तुम्हारा एहसान मानते हैं। मौत की खबर सुनाकर
इस रोज रोज के मरने से बचा लिया तुमने। तो फिर सूरज निकलने का इंतजार करो। धमकी देते हो ठाकुर? अरे राजी हो तो राजी हो, खफा हो तो खफा हो। हम कोई गुनहगार है, तुम कोई खुदा हो? एक बार मुझे प्यार दिखाने के लिए आ, ऐ मेरी रातें जा मुझको बुलाने के लिए आ। कौन तुम? चलो हमारे साथ। चलो आता हूँ कि शाम से लैला तेरी महफिल में साथी है मेरे डाकू, पर तू है मेरे दिल में। तेरे को मेरे को मरने के लिए तैयार हो जाओ तन्नो भाई। वो घड़ी आन पहुंची जिसका तुम्हें इंतजार था। ठाकुर, इनसे क्या गोली चलवाते हो? गोली चलानी है खुद चलाओ, मरने में मजा तो आए। भारत सिंह क्या कर रहे हैं? गजब ढा रहे हैं, गजब ढा रहे हैं। हसीनों पे गोली चलाना मना है, मोहब्बत की दुनिया मिटाना मना है ठाकुर हुजूर। हसीनों से हिसाब गोली से नहीं, गले लगाकर चुकाया जाता है। जब गले मिल गए सारा गिना जाता रहा। नवाबा, तुम में बात कुछ है जो लैला को मिलने यहाँ चले आए। ठाकुर हुजूर, ये तो अवध के नवाब खानदान का खून है जो हमारी रगों में दौड़ रहा है। हमारे बुजुर्ग सिर्फ एक ही वसीयत कर गए थे ठाकुर हुजूर कि इश्क में जान दे देना मगर मुंह ना मोड़ना। ठाकुर हुजूर, हमारी एक इल्तिजा है। हाँ बोलो। हमारी लैला को माफ कर दीजिए। ठाकुर हुजूर का नवाब खानदान के ऊपर बड़ा एहसान होगा। लैला, मेरी लैला, ठाकुर हुजूर के पांव छुओ, हमारी मोहब्बत की दुनिया फिर से आबाद हो जाएगी। अल्लाह जो बनाता हमें मोती तेरी नथ का, लेते कभी रुखसार का बोसा कभी लब का। सिंह, ये मजनू की औलाद को भी इसकी लैला के साथ खड़ा कर दो। आज 2 गोलियां चली। हाँ ठाकुर हुजूर, आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया ठाकुर हुजूर। आपने तो हमारा नाम मजनू, फरहाद और राजा की फहरिस्त में शामिल कर दिया। नवाबा बोलो, इसी बात पर गोली तुम्हें मारी जाए या पहले लैला को? मुझे हुजूर, मुझे आशिकी पहले मरते हैं हुजूर। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ठाकुर हुजूर, एक इल्तिजा है। कहो। इल्तिजा ये है ठाकुर हुजूर कि आज मैं बहुत थका हुआ हूं, मरने में कोई खास मजा नहीं आएगा। कल कुर्बानी की ईद है ठाकुर हुजूर, यानी बहुत बड़ा मुबारक दिन। तो इल्तिजा सिर्फ इतनी है कि हम दोनों को कल कुर्बान किया जाए ताकि हम सीधा जन्नत पहुंचे और ठाकुर हुजूर को सवाब मिले। और ठाकुर हुजूर, अगर आपने हमारी ये इल्तिजा कबूल कर ली तो हम मरने से पहले वसीयत कर जाएंगे कि हमारी सारी जायदाद बेचकर ठाकुर हुजूर का बहुत बड़ा संगमरमर का बुत बनवाकर शहर लखनऊ के आलमबाग चौराहे पर नस्ब किया जाए और हर जुमे रात को ठाकुर हुजूर के संगमरमर के बुत के सामने कव्वाली का प्रोग्राम पेश किया जाए और तवाइफ मुजरा पेश करें। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। तन्नो, इस नवाबा की दास्तां हमें प्यारी लगी। नवाबा, इल्तिजा कबूल। हुजूर 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 की नवाजिश, फिराक दिली और इनायत का 1000 बार शुक्रिया, 1000 बार शुक्रिया, 1000। ले जाओ लैला को। बुलबुल से, आशियां से, न सयाद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। वरना वो डाकू का बच्चा उल्लू की धूम फिर से आ जाएगा। आओ, आओ, शुक्र है खुदा का नजात मिली। आ जाओ। फर्रार हो रहे थे तुम अपनी
इस लैला के साथ? ठाकुर हुजूर, किबला आपके इस रियासत से कौन कमबख्त गायब होना चाहेगा? वो तो आजकल अखबारों में पढ़ा था कि आसमान में दुमदार सितारा नमूदार हुआ है, बस अपनी लैला को दिखाने चला आया। लैला? वो दुमदार सितारा नवाबा हमने भी देखा है। अभी थोड़ी ही देर में तुम उसकी सैर करते नजर आओगे। भैरव सिंह, इस मस्खरे नवाब को बड़े प्यार से गोली मार दो। ठाकुर हुजूर, अगर आप अवध की इस आखिरी शम्मा को गुल कर देना ही चाहते हैं तो मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना आपका फर्ज है। कहो। ठाकुर हुजूर, इस नाचीज को चंबल के किनारे जमा कर दिया जाए और मेरे जिस्म को उसके पानी में फेंक दिया जाए, ताकि बहते हुए पानी के साथ मेरा बहता हुआ जिस्म लखनऊ के दरिया गोमती को बोसा करता हुआ परलोक सिधार जाए। भाई सिंह, इस मासूम नवाब की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दो, ले जाओ। लैला, सच्चा आशिक खुशी खुशी सूली पे चढ़ जाता है। अब इंशाअल्लाह ताला जन्नत में ही मिला। खुदा हाफिज। जाओ नवाबा। लैला गुलफाम, कोई तेरी ख्वाहिश हो तो बोल, वो भी पूरी कर दे हम। मेरी अंधी माँ को यहाँ बुलाया जाए ताकि कत्ल के बाद मेरी लाश उनके हवाले कर दी जाए। बाप रे, ये ले। अब तेरे को तेरा बाप याद दिला देता हूँ, समझ क्या है मेरे को तो। किधर गया? कितनी मारता है ये? किधर है? आजा मुटल्ले। मैं कोई बात नहीं, आ रहा हूँ बेटे। ऐसा कहाँ है? क्या देख रही हो पानी में? देख रही हूँ कौन कितने पानी में है। कमाल है तुम्हारा तन्नो भाई। छन्नी ठंड में तुम मौत के घाट उतार दी जाओगी, फिर भी तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मरी हुई मुर्गी आग से नहीं डरती। छोड़ो इन बातों को। सामने जीवन बह रहा है और तुम लोग मौत की बात कर रहे हो। मेरा तो दिल करता है इस पानी में नहा लूं। अरे यार, फांसी पर जाने वाले को भी सरकार स्नान पूजा वंदन करने के बाद फांसी देती है। हाँ यार, सरकार यही करती है। जाओ जल्दी से नहा लो। अरे सभी ने पीठ फेंकी, एक लड़की नहाएगी, पानी में भीगेगी, तुम लोग चोरी छिपे नहीं देखोगे? ये काम शरीफ करते हैं, हम डाकू हैं। छोड़ दो इसे। तुम लोग पहरे पर जाओ। आ गई छमिया। कौन है तुम? ठाकुर बदन सिंह का दुश्मन। मुझे यहाँ क्यों लाया? पैरे की पकड़ होना इसलिए। डाकू की पकड़ छीनने का अंजाम जानते हो तुम? सोच लो, उसका नाम ठाकुर बदन सिंह है। वो अपनी पकड़ वापस लेने के लिए खून की नदी बहा देगा। टल्लू भाई,
अगर ठाकुर ने अपनी माँ का दूध पिया है ना तो आके ले जाए तुम्हें हमसे। हंसो और हंसो, हंसती जाओ तन्नो, जब तुम हंसती हो ना और हसीन लगती हो। सुना था चंबल में शेर रहते हैं, लेकिन आज मैंने देखा तुम्हारे जैसा गिदर भी आया है जो चोरी छुपे दूसरे की पकड़ उठा लाते हैं और फिर मर्दांगी का दम भरते हैं। अगर तुम मर्द हो, तुमने अपने माँ का दूध पिया हो तो कर दो ठाकुर को खबर कि उसकी पकड़ तुम्हारे कब्जे में है। दिलावर सिंह, इसी वक्त जाओ और ठाकुर बदन सिंह से कह दो कि उसकी हसीन पकड़ हमारे कब्जे में है। फौजी, मेरा नाम भी तन्नू बाई है, मुझसे बचो तो जानो। अब आ जाओ मेरी बाहों में। आदमी काफी रंगीन मालूम होते हो। पहचान लिया, आखिर कोठे वाली हो ना। तन्नो भाई, सुना है मर्दों को रिझाना तुम्हारा पेशा है। सरकार, जो आप निशाना बनता है वो तीर चलाना क्या चाहे। वाह, अरे वाह तन्नो भाई, जियो। अरे वाह, अरे वाह वाह। थोड़ी और दो ना। ये बात हुई ना। थोड़ी सी और दो। का बदला तुम। इसकी लाश भाग जाओ तुम, जरा घूमो तो। बच्चे खिलाड़ियों के साथ चाल चलता है। चल जरा पीछे थोड़ा सा। माँ, माँ, बेटी, मैंने बहुत दुख उठाए, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं ये ना सह सकूंगी, बेटी। तू जरा ही ठहरा। ठाकुर, उठाओ बंदूक और चलाओ गोली। अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। माँ, तुम कौन हो? मुझे माँ कह के बुला रहे हो? तुम्हें याद है आज से बहुत बरस पहले तुम्हारे घर के अंधे कुएं में एक छोटे से लड़के को कैद करके रखा गया था? हाँ हाँ, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? वो लड़का मैं ही हूँ। तुम सूरज? अंधेरे में सूरज। लेकिन अब ठाकुर बदन सिंह। डकैत बदन सिंह कैन नेवर इवन इमेजिन मैं कौन हूं। उसे पूरा यकीन है सर कि मैं लखनऊ का कोई बिगड़ा हुआ नवाब हूं और तन्नू बाई का एक नामुराद आशिक। जी हाँ सर, जी हाँ, तन्नू बाई उसके साथ है। यस सर, मुझे खबर है आज रात वो कहां होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड विलिंग आज डाकू बदन सिंह मेरे बिखर जाए,
कर जाए सिमटे हुए घर। वाह 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 वाह, क्या महफिल सजी। सुभान अल्लाह। इजाजत हो तो बंदा भी शामिल होकर लुत्फ हासिल करे। बड़े बेगैरत हो नवाबा, कुछ बेशर्म भी हो। जी नहीं, दरअसल बेतकल्लुफ है खाकसार। खाकसारा, एक बार तुम जान गशरी में बांधकर भाग निकले थे, अब फिर तुम्हें मौत खींच लाई है। जनाब ने फिर गलत फरमाया, हमें तो कम वक्त जुस्तजू खींच लाई है। जुस्तजू? तन्नो की। ये इश्क का कारोबार छोड़ दो नवाब साहब, ये धंधा आपको रास नहीं आएगा। मेरी मानो तो दूध की दुकान खोल लो। हाय हाय, इसी अदा पे तो मरते हैं जाने मन। मुझसे इरशाद ये होता है कि तड़पा न करो। अरे कुछ तुम्हें अपनी अदाओं पे नजर है कि नहीं? हुजूर, हमने जिस चौखट पे दिल कुर्बान किया था, आज वहां जा कुर्बान कर देंगे। नवाबा, इस छोटी सी जान को किसी और अच्छे काम के लिए उठा लो। ठाकुर बदन सिंह के रास्ते में आने का अंजाम सिर्फ मौत होता है। यहां से चले जाओ। एक बार कदम बढ़ाकर पीछे हटाना अपनी शान की तौहीन समझता है ठाकुर रिपू दमन सिंह, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। जाती है कि हम इस इलाके के डाकुओं का नामो निशान मिटा दें। आई अंडरस्टैंड सर। ऑफिसर, सुना है इस इलाके में डाकू बदन सिंह ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। जी हाँ सर, मगर मैं पूरी कोशिश में हूँ कि ना सिर्फ डाकू बदन सिंह को बल्कि उसके पूरे गिरोह का खात्मा कर सकूं। एनी प्रोग्रेस? यस सर, मैं तो भेस बदल कर डाकू बदन सिंह के अड्डे का पता भी लगा चुका हूँ। भेस बदल कर? यस सर, कल तो वो बदमाश मेरे हाथों से बच गया। यूँ समझिए अपनी किस्मत खराब थी। हाँ, तुम्हारी किस्मत खराब थी, लेकिन सर एक खास मोहरा डाकू बदन सिंह का अपने हाथों है। डाकू बदन सिंह जिस लड़के से मोहब्बत करता है वो लुच्चा मोहब्बत भी करता है। इंटरेस्टिंग। सर उस लड़के को मैंने अंदर डाल दिया है। अंदर डाल दिया है। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन डाकू बदन सिंह उस लड़के से मिलने यहाँ जरूर आएगा। ऑफिसर, शायद बदन सिंह भेस बदल कर आए और उस लड़की को ले जाए। क्या बात कर रहे हैं सर, मैंने भी इतने साल पुलिस में नौकरी की। और फिर दूसरी बात यह है कि मैं डाकू बदन सिंह को बहुत अच्छी तरह पहचानते हो, ये भी अच्छा है। हाँ, वो कुड़ी कहाँ है? कुड़ी? अरे नहीं समझे, ये लड़की है। वो लड़की कहाँ है सर? अंदर। अंदर घंटी बजा, बुलाओ जरा। अरे बताता सर। तन्नू भाई को पेश करो। यस सर। ऑफिसर, तन्नू से कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक बात है सर कि जब तक वो ठाकुर बदन सिंह के बारे में सब कुछ बता नहीं देगी,
मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। नो 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 ऑफिसर। भाई सर, कुड़ियों के साथ जो जबरदस्ती से काम नहीं चलता, उनके साथ तो बड़े प्यार मोहब्बत से काम निकालना पड़ता है। कन्नो, आजा बीबी, आजा आजा, घबरा नहीं, आजा बैठ। देख बीबी, ये ठाकुर बदन सिंह बड़ा भारी डाकू है, कातिल है, खूनी है, वो चंगा आदमी नहीं। वो डाकू है, खूनी है, मुजरिम है, वो उसका अपना काम है। वो तो बीबी तेरा क्या काम है? बोलती नहीं? ओ बीबी तेरा क्या काम है? तू क्या उससे प्यार करती है? हाँ, मुझे इश्क है। और ये इश्क इतने खतरनाक आदमी से? ओ बीबी, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। ऐसा मत कहिए। ओ देख बीबी, तू हमारी हेल्प कर, गवर्नमेंट तेरी मदद करेगी, तुझे घर देगी, खेती बाड़ी देगी और गाड़ी भी देगी। देख, उसके सर पे 1 लाख रुपए का इनाम है, सब तेरा हो जाएगा। बोलो बोलो, जवाब दो, साहब पूछ रहे हैं। ऑफिसर, ये कुड़ी है बहुत अच्छी, लेकिन शायद इसे यहाँ का हवा पानी रास नहीं आया। इसे हमारे साथ हेडक्वार्टर भेज दो, सब ठीक हो जाएगा। ये हमारी हेल्प करेगी। लाइक सर, चलो। हेलो विनोद, आओ बैठो। थैंक यू सर। कैसे आना हुआ? सर आपके लिए एक इनविटेशन लाया हूं। इनविटेशन? ये तो तुम्हारी शादी का इनविटेशन है भाई। जी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच सर। सर, इस मौके पर अगर आप तशरीफ ले आए तो हमारे लिए बहुत इज्जत की बात होगी सर। क्यों नहीं विनोद, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। छोटी माँ, छोटी माँ, तेरा सूरज। तुझे किसी ने पहचान लिया तो? कौन गुरु का भाई हमें पहचानेगा? हम तो कोठा बूंदी के मशहूर कवाल हैं। मेरी फिसलती जवानी टोली साथ लाए हैं। अब तो दुल्हन की मौसी से बधाई लेकर ही जाएंगे। ला खिला लड्डू। तुझे मजाक सोच रहा है और मेरी डर के मारी जान जा रही है। तू तो जानता है अपनी अम्मी की शादी पुलिस अफसर से हो रही है। छोटी माँ, ये मेरी भेंट मेरी गुड़िया को दे देना। उसे कहना कि बदनसीब भाई उसके लिए सुखी जीवन की दुआएं मांगता था। मेरी तरफ से उसे बहुत बहुत आशीर्वाद भी देना। तू ठहर, मैं भी आई। मेरी गुड़िया, तू कितनी सुंदर लग रही है नी। कहीं तुझे मेरी नजर न लग जाए। तेरा दूल्हा कहाँ है रे? भैया चलो, मैं तुम्हें जिलाती हूँ। किनसे? क्या हम नहीं बोलते। गुड़िया, ये एक बदनसीब भाई की भेंट है, ले ले। क्या मन में अरमान थे बहन की शादी के, लेकिन क्या तकदीर लेकर आए हो कि भाई होकर भी भाई कहलाने का हकदार नहीं। ऐसा ना कहो भैया, ऐसा ना कहो। आज के दिन मुझे गाली न दो। भगवान संसार की सारी खुशियां तेरी झोली में डाल दे मेरी गुड़िया। अच्छा, मैं जाता हूँ। भैया, एक वादा करते जाओ, अपनी गुड़िया से मिलने उसके घर आओगे ना? आऊंगा मेरी गुड़िया, अगर वक्त ने मेरे साथ दिया तो। हाँ। अरे बच्चे, कहीं लग तो नहीं गया? हाँ, लगता है कहीं आपको देखा है हुजूर, कुछ याद नहीं आ रहा है। तो हाथ छोड़े तो बताएं। अरे कोटा बूंदी के मशहूर मारूफ कवाल रहमत मियां, किस महफिल में आग नहीं लगाई इस आशिक ने? सही जा रहे हैं। आग तो आज हमने लगानी है नवाब साहब। विनोद, जी सर। डाकू बदन सिंह अपने साथियों के साथ कव्वाल के भेष में बारात लूटने आया हुआ है। रियली सर? तुम फौरन पुलिस फोर्स लेकर वापस आ जाओ, मैं तब तक इसे रोकता हूँ। जी सर। अच्छा, 1 2 जल्दी खिसक चलो। खान साहब, हुजूर कहाँ चल दिए? अभी तो आपने अपना कमाल दिखाना है। वल्ला। और जी, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। वाह वाह।
कितने ज्ञानी, वो खाली ज्ञानी होंगे, वो खाली ज्ञानी होंगे, पर हम हैं ज्ञानी ध्यानी। अरे करते रहे हैं करते रहेंगे, भाई करते रहे हैं करते रहेंगे हम यूं ही मनमानी। आगे भी मनमानी की, अरे आगे भी मनमानी की तो गोली पड़ेगी खानी। अरे मार सके जो हमें, अरे मार सके जो हमें, वो गोली बनी नहीं है जानी। बनी तो है, बनी तो है, पर हमने अब तक चाही नहीं चलानी। आज हसरत पूरी कर लो भाई, आज हसरत पूरी कर लो, मौका है लासानी भाई, मौका है लासानी मेरे जानी।
भाग गए। लेकिन भाग कर जाएंगे कहां? पीछा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा जिंदगी भर। क्या वो लोग अभी पीछा कर रहे? नहीं, लेकिन पीछा छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कब तक? जब तक मौत हमें पनाह न दिले। लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी और कहीं भी नहीं। मैं बचपन से भाग रहा हूं। क्यों, किस लिए और कब तक ये मुझे भी मालूम नहीं। मेरी जिंदगी इस गाड़ी की तरह है, भागती जा रही है, भागती जा रही है। हमसे तो ये गाड़ी अच्छी है ठाकुर, जिसकी कोई मंजिल तो है। मंजिल तो अपनी भी है तन्नो। आखिर एक न एक दिन ये भाग दौड़ खत्म हो जाएगी। एक बेनाम सी गोली हम दोनों को हमेशा के लिए सुला देगी तन्नो। क्या किस्मत है ठाकुर, लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं और मेरे शरीर के। उन्होंने तुम्हें डकैत बना दिया और मुझे खोटे पर बैठा दिया। देख तो तन्नो, ऐसा नहीं लगता जैसे अपनी बारात चली आ रही हो। बादलों का गाना बजाना, तड़पती बिजली की चमक दमक, और ये बाराती। यूं ना हंसो ठाकुर, एक दिन आएगा, जरूर आएगा। बारात भी होगी, गाजे बाजे भी होंगे, और दुल्हा दुल्हन ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। पगली, तुम्हारी इसी बात पर तो मरती हूँ ठाकुर। मौत के साए में भी हंस सकते हो तुम। अरे तन्नो, जिंदगी ने तो कभी हंसने का मौका ही नहीं दिया पगली। कितनी घुटन है। तेरी मेरी जिंदगी अब सिवाय घुटन के और है भी क्या तन्नो। तू समाज की ठुकराई हुई, मैं कानून से भागा हुआ। अब तो उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल है। फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए, सिमटे हुए घड़ियों। एसपी साहब, आप। तुम तो कानून के द्वार नहीं आए बदन से, लेकिन कानून तुम्हारे द्वार आया है। चलो हमारे साथ। चलो। चलिए। पर कहां एसपी साहब? जहां बागी की किस्मत के फैसले किए जाते हैं। कानून की अदालत में। कानून? जी हाँ, कानून। एसपी साहब, ना तो उसका कोई कान है जो सुन सके और ना ही उसकी कोई आंख है जो देख सके। ये गलत है। कानून देखता भी है, कानून सुनता भी है। कानून अगर मुजरिमों की तकदीर में सजा लिखता है तो उन्हें सुधरने का मौका भी देता है। हर पुलिस वाला कानून की तारीफ करता है जो सोया रहता है। जब तक तेरा ये कानून और उसका ये इंसाफ सोता रहेगा, इस धरती पर कई बदन सिंह पैदा होते रहेंगे। और हर बदन सिंह का वही अंजाम होगा जो तेरे साथ होने वाला है, फांसी का फंदा। चलो। पिस्तौल की नोक पर बात करते हो, और वो भी दो उस्ताद कप्तान। क्या? 「
हम तो बाजुओं के जोर पे भी बात कर सकते हैं। कप्तान उस्ताद, अभी कानून को तुम्हारी छोटी सी जान की जरूरत है। इसे बचाकर यहां से ले जाओ। हमें यूं ही अकेला लौट जाने की आदत नहीं है मियां। अब तो हम जाएंगे मेरी जान, तो तुम्हें साथ लेकर ही जाएंगे। चंबल का शेर। Cheers to my brave SP Thakur Ripudaman Singh. Honored, sir. Cheers. No, wait a minute. Cheers to my friends and colleagues, जिनकी मदद के बगैर ऐसे खूंखार डकैत और देश के दुश्मन ठाकुर बदन सिंह को गिरफ्तार करना मुश्किल था। Cheers. जालिम डाकू बदन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए फौलाद का जिक्र चाहिए। फौलाद का बदन सिंह जैसे खौफनाक डाकू को आप ही गिरफ्तार कर सकते थे। बदन सिंह जैसे बेरहम डाकू को गिरफ्तार करके आपने अपने डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ा दी है। मे गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया। क्या बात है अन्नू, तुम यहाँ खड़ी हो? यूं ही जरा सर भारी भारी सा था। अरे तुम हमें मिठाई नहीं खिलाओगी? जी। क्या तुम इस खबर से खुश नहीं हो? नहीं, आज मुझसे ज्यादा और कौन खुश हो सकता है। चलो इस बार तो जाने दिया, लेकिन इतना याद रखो अगली बार पार्टी तुमसे लूंगा जब डाकू बदन सिंह को फांसी होगी और मुझे प्रमोशन मिलेगी। हाँ, इससे बड़ा खुशी का दिन हमारे लिए और कौन सा होगा, क्यों अनु? अरे अनु, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू है। मैं आज बहुत खुश हूं ना। एक्सक्यूज मी। एसपी साहब। बोलो। आज के दिन मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अरे मांगो मांगो, जरूर मांगो, शौक से मांगो मांगो। मैं डाकू बदन सिंह से मिलना चाहती हूँ। उसे देखना चाहती हूँ। तुम डाकू बदन सिंह को देखना चाहती हो? जी हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि वो डाकू कितना खूंखार होगा जिसे आपने पकड़ा है और जिसके लिए ये सब लोग आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब तक तुम डाकू बदन सिंह को देख नहीं लोगी मेरी तारीफ नहीं करोगी, हाँ? हम तुम्हें डाकू बदन सिंह से जरूर मिलवाएंगे, समझी? जरूर मिलवाएंगे। एसपी साहब। जी हाँ। आइए आइए। आज सुबह से आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा? मेरी याद आपको आ रही थी? एसपी साहब, एक शेर को पिंजरे में डालकर शिकारी का क्या रंग होता है ये देखने के लिए। जी हाँ, आपसे कोई मिलने आई हुई है। मिलने? अब तो सिर्फ एक ही मुलाकात रह गई एसपी साहब, और वो होगी ऊपर वाले से। एसपी साहब, ये आपके किस्से कहानियां सुनकर आपसे मिलने के लिए बड़ी बेचैन थी। ये रहे चंबल के मशहूर डकैत, नहीं नहीं नहीं, शेर ठाकुर बदन सिंह। पूछो जो पूछना है इनसे, पूछो ना। कैसे डाकू बने, कितनों के खून किए,
कितने घर बर्बाद किए, बीहड़ जंगलों में जिंदगी कैसे गुजारी, पूछो जो सवाल पूछना है इनसे पूछो। अरे आप तो सचमुच घबरा गई। एक पुलिस ऑफिसर की बीवी होकर भी इतना घबरा रही हैं आप। आइए चलिए चलिए आइए। भैया भैया। कौन भैया? किसका भैया? किसे कह रही हो भैया? मैं किसी का भाई नहीं, मेरी कोई बहन नहीं। मैं हमेशा अकेला था, अकेला हूं, एकदम अकेला। एसपी साहब, इस लड़की को यहां से ले जाइए। ये भूल में इस बदन सिंह में अपना कोई भाई देख रही है। बदन सिंह तुम्हारा भाई कैसे हुआ? तुम उसकी बहन कैसे हुई? सच सच बता दो, तुम कौन हो? तुम्हारा असली रूप क्या है? ये मत भूलो, मेरा फर्ज सारे रिश्तों से ऊंचा है। कोई रिश्ता, कोई नाता मेरे फर्ज के रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता है। डाकू बदन सिंह के बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो, तुम्हें सब कुछ बताना होगा। बोलो, मैं कहता हूं जवाब दो, बोलो। अन्नू, अन्नू प्लीज बताओ, डाकू बदन सिंह को तुम कब से जानती हो? बचपन से। बचपन से? कहां की रहने वाली हो? दतिया। दतिया? तुम्हारे बाप का नाम? ठाकुर विक्रम सिंह। अब ये भी पूछो कि मेरी मां का नाम क्या था? जमुना देवी। भाई बहन, हम 3 भाई बहन, सूरज, मुन्ना और मैं। हम तीनों दतिया घराने के हैं। अब ये भी पूछो कि माँ बाप कहाँ हैं? मार दिए गए, उन्हें डाकुओं ने मार दिया। हमारी आंखों के सामने उन्हें गोली मार दी। मेरा स्वर्ग जैसा घर उजड़ गया। हम तीनों भाई बहन को वनवास मिला। जंगल के पत्तों की तरह हम तीनों बिखर गए। मुझे मौसी ले गई। सूरज डाकुओं के साए में पला और डाकू बदन सिंह बन गया। और हमारा मुन्ना, जिसे राधु काका ले गए थे, और वो हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। पूछो ना, और भी कुछ पूछो मुझसे, और भी कुछ पूछो। हाँ, वो काली रात मुझे अच्छी तरह याद है, जब राधु काका मुझे कंबल में छुपाए भागे और वो गोलियों की बौछार। हे भगवान, हाय राम, ये क्या हो गया? धनु की माँ, ठाकुर के घराने को डाकुओं ने मिटा दिया। इस घराने का ये आखिरी चिराग है। इसको बुझने मत देना धनु की माँ, इसको संभालना, इसको बुझने मत देना। नहीं। अन्नू मुझे पहचानती है? मेरी तरफ देखो अन्नू, मैं तेरा कुछ लगता हूं? अन्नू, मैं तेरा भाई हूं, तेरा मुन्ना हूं। अन्नू, मैं तेरा मुन्ना हूं, पहचान मुझे, मैं तेरा मुन्ना हूं। हाँ हाँ, गुड़िया, मेरी बहन। तू कहाँ था मुन्ना? किस्मत से ही मंजूर था गुड़िया, किस्मत से ही मंजूर था।
अरे का उससे तकरार कर रहे थे जो इतनी देर लगा दी? अरे सुल्ताना, भगवान से काहे की तकरार यार, हम तो एक मंगत मांगने गए थे। हाँ मंगत? हाँ, हमारे अब्बा भी रोज इसी तरह नमाज पढ़ के मन्नत मांगा करते थे अल्लाह से। एक दिन एक बैरी ने नमाज पढ़ते पढ़ते गोली मार दी, हमने जवान बहन की इज्जत लूट ली, घर जलाकर राख कर दिया। वो दिन से हम बागी क्या बने, खुदा से नाता तोड़ लिया हमने। खुदा की खुदाई से हमारा विश्वास उठ गया बिल्कुल। अरे छोड़ सुल्ताना, खुदा की खुदाई एक तरफ और अपन दोनों की यारी एक तरफ। ये हुई ना बात। मिल लो आखिरी बार, ये घड़ी फिर नहीं आनी। अरे वाह, ये जब गीदड़ की मौत आती है ना तो आकर शेर को ललकारता है साला। ये किस भालू को पकड़ लाया बदन सिंह? अबे गाली देता साला, मच्छर की तरह पकड़ के पीस डालेंगे तुझे। नाम हमरा सुल्ताना है बचवा। बहुत हो, तो तुम ही हो सुल्ताना। क्या अच्छी घड़ी है, एक तरफ 1 लाख का इनामी डाकू और दूसरी तरफ मेरा बैरी। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। छप्पड़ की औलाद अपनी खाल में रह, अपनी औकात मत भूल कमीने। सुल्ताना ये क्या किया? इतनी जल्दी से तुम्हें वफादारी की कसमें निभाने की है? लगता है बुलावा आएगा तुम्हारा दोस्त की तरफ। अरे सुल्ताना, तुम हमें अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। अरे हाँ, तुम अकेले कहाँ हो ठाकुर? और क्या? तन्नो है ना, तन्नो हमरा बदन, ये हमरा ठाकुर अब तुम्हारे हवाले है तन्नो। पुलिस आ रही है, जल्दी निकल चलो। पुलिस? ठाकुर तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अरे सुल्ताना, तुम मौत से नहीं डरे तो क्या हम पुलिस से डरकर भाग जाएंगे? बदन सिंह ने जो एक बार हाथ थाम लिया वो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। अरे समझत काहे नहीं ठाकुर तुम? क्या? ए परवरदिगार, तू जानत है हमने आज तक जिंदगी में तुझसे कुछ नहीं मांगा। आज हम मांगते हैं अपने दोस्त के लिए। अगर तू सच्चा है तो हमें जल्दी से मौत दे दे। सुल्ताना, हमका मौत दे दे, हमरे दोस्त की जान बचाए दे, हमका मौत दे दे। मौसे, मौसे। अरे मुन्ना। मौसे। मुन्ना, मेरा भाई। मौसे। तू आ गया मुन्ना? हम आ गए। अन्नू को बुलाओ, राखी बनवानी है। अच्छा। अरे दादा, अरे यूं नहीं मुन्ना, तू मेरे बाबा माँ की आखिरी निशानी है रे। लग जा सीने से मुन्ना, मुझे बरसों की प्यास बुझाने दे रे। मुझे मेरा खोया हुआ भाई मिला है मुन्ना। मुन्ना, वाह मेरे नवाब, खूब नाटक करता है रे। हमारी आंखें भी धोखा खा गई उस दिन। ज्यादा से केबला आप भी तो कम नहीं है। हमारे ही थाने में हमें उल्लू बनाकर चल दिया। बात देगा तुझे। मौसी, इस मुन्ने की नजर उतार देना, कहीं इस बदनसीब की से नजर न लग जाए। दादा, खूब नाम कमाओ मुन्ना,
जीते रहो। अन्नू, मेरे पास मेरी जिंदगी की सिवा और कुछ भी नहीं है, और वो भी उधार मांगी हुई। बस आज के दिन इस भाई की तरफ से इसे भेज समझियो, हैं? मौसी, अच्छा मौसी, राम राम। भैया, जाने की इतनी जल्दी क्या है? मैं मुन्ने को राखी बांध लूं, फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। बड़ी मुश्किल से ये 2 घड़ियां इस नसीब में लिखवा कर लाया था मेरी गुड़िया। जाना तो मुझे पड़ेगा ही। जा तू भैया को राखी बांध। नहीं भैया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पगली, जा भैया को राखी बांध। ठहरिए दादा, साथ ही चलेंगे। अरे पगले, तेरा मेरा साथ तो कब का छूट चुका, लेकिन आज आपको मेरे साथ ही चलना होगा ठाकुर साहब। ये मेरा मुन्ना बोल रहा है या पुलिस ऑफिसर? ये मेरा फर्ज बोल रहा है। अब आप यहां से नहीं जा सकते, आप मेरे हिरासत में हैं। मुन्ना, देखा मौसी तूने, मुझे बंदी बनाना चाहता है ये शेर मेरा। सुपरिंटेंडेंट साहब, ठाकुर बदन सिंह को गिरफ्तार करना बड़ी जान जोखिम का काम है। जान जोखिम में डालना ही तो मैंने सीखा है। जब तक मेरी जान में जान है, तब तक कोई डाकू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। चाहे वो डाकू बदन सिंह ही क्यों ना हो। ठाकुर साहब, अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। इसलिए कि मैंने अपनी माँ, अपने बाबा की हत्या का बदला लिया, इसलिए कि मैंने अपने बहरी को मारा, एक खूनख्वार डाकू को खत्म किया, और खुद उससे भी बड़े डाकू बन गए। आपकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई, वहां से शुरू होती है। मुन्ना, मेरी कहानी तो उस गोली ने लिखी जो मेरी माँ की छाती में लगी, उस गोली ने लिखी जो मेरे बाप के सीने में लगी, और वही गोली आज तक मेरा पीछा कर रही है मुन्ना, और करती रहेगी। जिस राह पे आप चल रहे हैं ठाकुर साहब, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। पीछा नहीं छोड़ेगी। तो फिर चला गोली बदन सिंह को तू जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये कैसा है? भाई भाई का खून करेगा? हट जा मौसी। नहीं भैया, चले जाइए आप। हट जा मौसी। नहीं, मुझे मारने से पहले तुम्हें मुझे मार डालना होगा। चलो अपनी माँ पे खून, चलो चले जाओ भैया, भगवान के लिए चले जाओ। आज बरसों बाद मेरे बिछड़े हुए भाई मिले, वो भी एक दूसरे के खून के प्यासे। मैं तुम दोनों के पांव पड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ, मेरी खुशियों की होली मत जलाओ। आज राखी के दिन अपनी बहन को ये भीख दे दो, ये भीख दे दो भगवान के लिए, ये भीख दे दो, ये भीख दे दो। छोड़ दो मेरे मुन्ने को। तन्ना, क्या हुआ, क्या हुआ? ठाकुर, मैंने बहन का सपना देखा है। मैंने देखा हमारे बेटे को लोगों ने घेरा हुआ है और पत्थर मार रहा है। कोई कहता है इसके बाप ने मेरी माँ को मारा था, कोई कहता है इसके बाप ने मेरे बाप को मारा था। बेटी का बेटा, इसे मार डालो। अरे पगली, ये तो सपना है और तू सपने से डर गई है। हट पगली कहीं। लेकिन ठाकुर, ये सपना तो सच हो सकता है। क्या हमारा मुन्ना हमारी तरह भटकता रहेगा? पुलिस की गोली मुन्ने का पीछा करती रहेगी? क्या हम अपने बच्चे की जिंदगी नहीं बना सकते? ठाकुर, क्या तुम अपना रास्ता नहीं बदल सकते? ये मुमकिन नहीं है तन्नो। मेरी जिंदगी के रास्तों में वापस आने के नाम का कोई रास्ता नहीं। ठाकुर, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरा दुख, सुख, जीवन, मरण सब तुम्हारे साथ है। तुम मुझसे जितना प्यार करते हो, अपना समझकर जरा भी अधिक कर देते हो, तो मुझे एक भीख दे दो ठाकुर। बस इतनी सी खुशी दे दो। एक छोटा सा संसार जहाँ तुम, मैं और हमारे बच्चे, जहाँ कोई खून खराबा ना हो,
ना मौत का साया हो। ठाकुर, ठाकुर, इतनी सी खुशी मेरी झोली में डाल दो। क्या ठाकुर, तुम मेरी इतनी सी बात को नहीं रखोगे? ठाकुर, ठाकुर, इतनी सी बात। हाँ ठाकुर। ठाकुर, चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, बहुत दूर, जहाँ एक दूसरे से जुदाई नहीं होगी। हमारा मुन्ना बड़ा होगा, खूब नाम कमाएगा, हमसे कोई नहीं नफरत करेगा, सभी हमसे प्यार करेंगे। ठाकुर, चलो चलो आज अपना बंधन को पवित्र कर ले। शीतला माता के चरणों में अपना ब्याह रचा है। चलो ठाकुर, चलो चलो चलो। पीछा करते रहे, आज तुझ तक भी पहुंच गई। ठाकुर, क्या फिर तुम गोली चलाओगी? बदन सिंह, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अपने सारे आदमियों के साथ हथियार डाल दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आपके निशाने की तो बहुत धूम थी कप्तान साहब, निशाना कैसे चूक गया? हमें अपने निशाने में पूरा भरोसा है बदन सिंह, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि तुम हथियार फेंक दो। पैर और
और बदले की आग ने तुम्हें अंधा बना दिया बदन सिंह। अक्ल से काम लो और कानून की पनाह में आ जाओ। झूठ की नौकरी करने वाले भी अक्ल की बात करने लगे। हमने चाहा था बदन सिंह कि खून की होली खेले बगैर ही तुम हथियार फेंक देते, लेकिन खून के छींटों से अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो भगवान की कसम तुम्हारी ये ख्वाहिश भी हम जरूर पूरी करेंगे। ये कैसा ना भाई भाई का खून करेगा? आज बरसों बाद मेरे पिछड़े हुए भाई मिले, वो भी एक दूसरे के खून के प्यासे। आखिर तेरी गोली भाई के खून से होली खेली गई बदन सिंह। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, कोई पूजा नहीं, और अगर समय आए तो सत्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर। कसम है इस खून की, अब तुझे हमारे निशाने पे कोई अफसोस नहीं होगा। नहीं, तन्नो हट जाओ बीच में से। तन्नो सामने से हट जाओ। नहीं नहीं, भाई भाई का खून करे ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। हमारी गोली किसी रिश्ते को नहीं पहचानती और मेरे फर्ज से ऊंचा कोई रिश्ता नहीं। तू चलाओ गोली मुझ पर, बहा मेरा खून, बहा मेरा खून, बहा। फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए।